हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says let a vector equal to 2 I cap minus j cap plus 5 k cap, b vector equal to alpha I cap plus beta j cap plus 2 k cap if a vector cross b vector cross I cap dot k cap equal to 23 by 2 and magnitude of b vector cross 2 j cap is equal to ऑप्शन है -5 5 रूट 21 रूट 17. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पे हम. की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो हमारे पास रिजल्ट होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और क्रॉस सी वेक्टर. तो ये आ जाता है किसके इक्वल, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस यहाँ पे आ जाएगा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर. ठीक है, तो ये हम यूज में लेंगे. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एक तो ए वेक्टर जो कि हमारे पास है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 5 के कैप, और एक हमें गिवन है बी फैक्टर जो कि है अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप और प्लस 2 के कैप. अब यहाँ से अगर हम बात करें तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस आई कैप, है ना, और इन इसका डॉट प्रोडक्ट विथ के कैप, ये हमें गिवन है. क्लियर है. तो यहाँ से अगर हम बात करें इक्वल टू क्या दिया हुआ है 23/2. अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है. पहले तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसको ही हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ से. तो इसका इसके साथ निकाल सॉल्व करेंगे इस पूरे को. तो ये आएगा ए वेक्टर डॉट आई कैप इंटू बी वेक्टर और माइनस ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट आई कैप इंटू ए वेक्टर और फिर इसका डॉट विथ के कैप. ठीक है, ये आएगा इक्वल टू 23/2. अब ए का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 बाकी जे का आई के साथ तो 0 होगा, के आई के साथ 0 होगा, तो ये तो 2 बी वेक्टर बनेगा माइनस, और बी का आई के साथ निकालेंगे तो अल्फा आएगा, बाकी बी का जे के साथ और के साथ 0 जाना है, तो ये आएगा हमारे पास अल्फा ए वेक्टर, अल्फा ए वेक्टर. और यहाँ पे क्या है डॉट के कैप इक्वल टू 23/2. अब 2 और बी वेक्टर हमारे पास ये है, तो ये कितना बना हमारे पास, ये जाएगा 2 अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा ये 2 अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप और प्लस 2 के कैप माइनस इसको करेंगे तो यहाँ से आएगा अल्फा और ए वेक्टर क्या था हमारे पास 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 5 के कैप. ठीक है, ये है, और इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, के साथ, तो इक्वल टू कितना आ रहा है 23/2. अब इसको देखो, जब हम के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो के का के साथ होगा, बाकी के का आई के साथ, के का जे के साथ क्या हो जाएगा 0, और जब इसका डॉट करेंगे तो इसके साथ भी डॉट होगा और इसके साथ भी डॉट होगा. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ से इसका इसके साथ करेंगे तो ये 2 2 जा 4 आएगा, बाकी आई और जे के साथ तो 0 जाएगा, और जब इसका इसके साथ करेंगे तो 5 माइनस का कितना आएगा 5 अल्फा, है ना, बाकी आई और जे के साथ 0 जाना है, तो 4 माइनस 5 अल्फा यहाँ पे आएगा, और इक्वल टू ये कितना हो रहा है 23/2, इक्वल टू कितना आ गया 23/2. अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 5 अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस 23/2, 4 माइनस 23/2, तो ये हो गया 5 अल्फा इक्वल टू 8 माइनस 23 करेंगे तो यहाँ से आएगा माइनस का 15/2. तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई -3/2.
ठीक है, 5 से 15 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो ये अल्फ़ा आ गया। अब हमें फर्दर क्या दिया हुआ है, फर्दर हमें जो है ये तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें फाइंड करना है यहाँ पर एक तो बीटा वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस 2j वेक्टर, ठीक है, ये निकालना है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखो बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसके साथ, 2j वेक्टर के साथ। तो ये हमारे पास कितना आएगा, बी वेक्टर क्या है हमारे पास, अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप और 2k कैप, 2k कैप, ठीक है, क्या आ जाएगा। और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसके साथ, 2j के साथ। तो जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, देखो आई का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट के कैप आएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, आई का जे के साथ जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो के आएगा और ये 2 अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आना है, ये आना आएगा 2 अल्फा आई वेक्टर क्रॉस जे कैप, फिर ऐसे यहाँ से आएगा 2 बीटा, जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, और फिर यहाँ से 2 2 जा कितना हो गया 4 और के कैप क्रॉस जे कैप, ये आएगा। तो देखो आई का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा, 2 के कैप आ जाएगा, ये 2 अल्फा के कैप, सॉरी 2 अल्फा के कैप, और जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट तो 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, प्लस के का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, है ना, तो जे का के साथ करते तो आई कैप आता, तो ये आएगा माइनस आई कैप, तो माइनस का 4 आई कैप, ठीक है, ये हमारे पास आएगा। अब हमें चाहिए मैग्नीट्यूड, है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस 2j कैप, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 अल्फा का स्क्वायर मतलब 4 अल्फा स्क्वायर और माइन 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा प्लस का 16, ठीक है। अब हमें अल्फा की वैल्यू क्या थी, -3/2, वो यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये आएगा अंडर रूट, पहले तो 4 कॉमन ले लें इसमें से, तो बाहर तो 2 आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना आएगा 9/4, और यहाँ चूंकि 4 हमने कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग कितना बचेगा 4, ठीक है। तो ये आ गया 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 9 + 16 कितना हो गया 25/4, 25/4 मतलब हो गया 5/2, तो 2 इंटू कितना आ गया 5/2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो इक्वल टू कितना आ गया 5। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो 5 आएगा, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।